नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्वल ट्यूटोरियल्स स्टडी फॉर ऑल इंग्लिश वर्ड मीनिंग पार्ट 36 के अंदर, जिसमें हम लोग 5 वर्ड करते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और इस तरीके से याद करवाया जाता है पिक्चर के फॉर्मेट में, ताकि आप दिमाग में ढंग से उसको सेव कर पाओ। बिकॉज कुछ भी आप दिमाग में रखते हो एक पिक्चर फॉर्मेट में ही रहता है और कभी भी ज़रूरत पड़ने पर दिमाग आपको वो चीज़ बताता है कि हाँ ये वो चीज़ है। जैसे कि एक डॉग बोलते हो तो डॉग कहते ही आपके दिमाग में एक डॉग की पिक्चर बन जाती है। तो इसीलिए आपको पिक्चर के थ्रू याद कराया जाता है, मतलब अच्छी तरह बताया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह किस तरीके से यूज करेंगे ये चीज़ आपको बताई जाती है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट वर्ड के लिए आप इस रॉकेट को देखो किस तरीके से तेजी से जा रहा है, और तेजी का जो ये सेंस दिया जा रहा है इसी का इंग्लिश वर्ड है स्ट्रिक। एक वर्ब है और तेजी से पार करना इसका मतलब है। ध्यान रखना, तेजी के लिए आपको यूज नहीं करना है। जैसे कुछ तेज जा रहा है तो फास्ट के लिए, वैसे नहीं। कोई चीज तेजी से जब क्रॉस कर रहा है तब आप स्ट्रिक का यूज कीजिएगा। इंग्लिश में इसका मतलब होगा टू मोर क्विकली। एक सेंटेंस देखो यहाँ पे, रोवर परसिवरेंस मंगल ग्रह के वातावरण को पार किया और सुरक्षित रूप से वहां उतरा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? द रोवर परसिवरेंस स्ट्रिक्ड थ्रू द मार्शियन एटमॉस्फेयर एंड लैंडेड safely. So from here you can decide that when we should use streak. यहाँ पे सेंस क्या दे रहा है स्ट्रिक का? तेजी से पार करना। तो आप आराम से ये बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे स्ट्रिक यूज हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है लीबल। एक नाउन है जिसका मतलब हो सकता है नींद लेख या अपमान लेख। अ रिटन डिफेमेशन, कोई बदनाम करता है तो आप लीबल एक नाउन यूज कर सकते हो, क्योंकि लीबल बदनामी का ही सेंस देता है, लेकिन उस सेंस में नहीं देता है कि डायरेक्ट आपने बोल दिया उसने मुझे बदनाम कर दिया। तो आप जब लीबल का यूज करोगे तो ये सेंस दे रहे हो आप कि लिखने कुछ लिखा है और उस लिखित रूप में आपको बदनाम किया जा रहा है, तब आप लीबल का यूज करोगे। जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह में क्या होता है कि कोई अगर मान लो किसी पार्टी के बारे में गलत लिखा गया है तो पार्टी लीबल वर्ड यूज कर सकती है कि हाँ उनकी बदनामी हो रही है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल जो है वो उनके अगेंस्ट में है। एक सेंटेंस देखो, न्यायाधीश को पता चला कि राम लखन को उसके दोस्तों ने परिवाद किया। द जज फाउंड दैट राम लखन वॉज लीबल्ड बाई हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे लीबल्ड किस सेंस में यूज हो रखा है? बदनामी के सेंस में। और इससे ये क्लियर हो जाता है इस वर्ड से कि किस तरीके से बदनामी लिखा हुआ, मतलब किसी कहीं पे लिख के दिया गया है। इस इमेज को देखो आप कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ये लेडी है ये एक सेलिब्रिटी है और ये केस करने जा रही है। क्यों? क्योंकि इसका फेक न्यूज़ चल रहा है कि भाई ये प्रेग्नेंट है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखित रूप में उसकी बदनामी हो रही है, इसीलिए लीबल का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हुपिंग। एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भारी। अब भारी भरकम कोई चीज होगा उसके लिए हुपिंग नहीं यूज करोगे, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, मतलब कि कोई चीज कुछ ज्यादा ही मात्रा में होगी तब हम जाके हुपिंग यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ इमेज के थ्रू में ये इंसान कह रहा है अ हुपिंग $30 मिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट है, इसीलिए यहाँ पे ये हुपिंग का हम यूज करेंगे। इंग्लिश में इसका मतलब होगा एक्सट्रीमली लार्ज। सेंटेंस देखो, राजस्थान रॉयल्स ने क्रिस मॉरिस को एक भारी कीमत 16.25 करोड़ में लिया। सो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, राजस्थान रॉयल्स गॉट क्रिस मॉरिस एट द हुपिंग प्राइस ऑफ 16.25 करोड़। तो यहाँ पे किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि हुपिंग जो है यहाँ पे एक एडजेक्टिव है और प्राइस क्या है? एक नाउन है। सो एडजेक्टिव क्या होता है? अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन। तो यहाँ पे नाउन क्या है? प्राइस। इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? हुपिंग। इसीलिए एक एडजेक्टिव तरह यूज हो रहा है और इसका क्या मतलब हो रहा है? भारी, मतलब एक भारी कीमत। नेक्स्ट वर्ड है सेंटेनरी। एक नाउन है जिसका मतलब होता है जो 100 साल में आए, शतवर्ष या शताब्दी। आपने वर्ड सुना होगा या सेंटेंस सुना होगा किसी से कि ये मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है, किसी से सुना होगा ये मेरी सेकंड एनिवर्सरी है। उसी तरीके से 100th एनिवर्सरी जो होगी उसको हम सेंटेनरी बोलते हैं। द 100th एनिवर्सरी। प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष का उद्घाटन किया। सो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। इमेज के थ्रू ये क्लियर हो जा रहा है कि किस तरीके से हम 100 साल की बात कर रहे हैं।
इस जर्सी को देखो, सेम कलर के हैं, आप इसको देखते ही बोलोगे कि ये दोनों एक ही कंट्री से होंगे, एक टीम से होंगे। तो जब भी एक कंट्री का सेंस हो तो हम कॉम्पैट्रियोट एक नाउन का यूज करते हैं जिसका मतलब होता है एक ही देश के। इंग्लिश में इसका मतलब होगा फ्रॉम सेम कंट्री। सेंटेंस देखो, एकल अंतिम प्रतियोगिता में डेनमार्क के एंड्रिस एंटोनसेन ने अपने ही देश के विक्टर को हराया। इन मेंस सिंगल्स फाइनल डेनमार्क्स एंडिस एंटोनसन डिफीटेड कॉम्पेट्रियोट विक्टर एक्सेल्सन। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से गेम हुआ फाइनल का। ये जो दो प्लेयर थे ये सेम कंट्री से थे, इन्हीं के लिए क्या यूज हो रखा है, कॉम्पेट्रियोट। इन मेंस सिंगल्स फाइनल डेनमार्क्स एंडिस एंटोनसन ने किसको हराया, कॉम्पेट्रियोट मतलब अपने ही देश के विक्टर एक्सेल्सन को। तो ये थे आज के हमारे 5 वर्ड जिसको हमने अच्छी तरह देखा और मैं समझ सकता हूं अब कि हाँ, अब आपको ये वर्ड याद हो चुका होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।